हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हमने देखा कि इस पाठ से अभी आंकिक प्रश्न ही पेपर में आ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न। प्रश्न 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 × 10⁻5 वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। हमें कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे हल। अब यहाँ जो दिया गया है उसको लिखेंगे दिया गया है। यहाँ दिया गया है n फेरों की संख्या। n मीन्स है फेरों की संख्या। n बराबर 1000। I धारा का मान दिया है 2.5 एम्पियर और दिया चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया है चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान दिया है 0.5 × 10⁻5 वेबर। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन को। 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 × 10⁻5 वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। फेरों की संख्या दिया हुआ है 1000, धारा मान दिया I बराबर 2.5 एम्पियर, चुंबकीय फ्लक्स मान दिया 0.5 × 10⁻5 वेबर। अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है N∅ बराबर LI। N∅ बराबर LI, या हमको निकाला स्वप्रेरकत्व L, तो N∅/I। ये हमारा सूत्र आ गया। अब इसमें रखेंगे मान। N का मान 1000, फाई का मान 0.5 × 10⁻5, I का मान 2.5। ये दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो दशमलव को हटा देंगे। ये इसको लिखेंगे 5 और नीचे में आ जाएगा 25। इसका दशमलव हट गया क्योंकि इसके दशमलव के बाद एक संख्या, इसके दशमलव के बाद एक संख्या। अब काटेंगे। 5 × 5, 5 × 5 = 25। 5 × 5, 5 दूनी 10। तो आंसर आएगा L बराबर 200 × 10⁻5 हेनरी। यदि इसे हम मिली हेनरी में बदलना चाहते हैं, तो यदि इसको हम मिली हेनरी में बदलेंगे तो 10⁻³ मिली हेनरी में गुना करना पड़ेगा। यदि इसको हमको हेनरी से मिली हेनरी में बदलना है तो 10⁻³ का गुना करेंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा। ये इसका 10⁻5, तो 10⁻³ 2। तो L बराबर ये हो जाएगा 2। इसका 2 कट जाएगा, मिली हेनरी। तो देखिए यहाँ तक भी ठीक है।
उत्तर यहाँ तक भी लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। और यदि हम ज़्यादा जानते हैं, जानकारी रखते हैं हेनरी को मिली हेनरी में बदलना, तो 10 का 3 का गुना कर देंगे और उत्तर हमारा मिली हेनरी। ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? किसी लौह क्रोड युक्त परिनालिका पर स्वप्रेरकत्व 2.8 हेनरी है। क्रोड को हटाने पर स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी हो जाता है। उपयोग किए जाने वाले क्रोड की आपेक्षिक चुंबकनशीलता क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आंकिक रूप से फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। चलिए प्रश्न को आगे हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे वायु क्रोड वाली परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। वायु क्रोड वाली परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L0 इक्वल टू μ0 पाई n² R/2। μ0 जो है आपेक्षिक चुंबकनशीलता है। आपेक्षिक चुंबकनशीलता है वायु क्रोड वाली परिनालिका का आपेक्षिक चुंबकनशीलता μ0 और प्रेरकत्व का सूत्र है L0 इक्वल टू μ0 पाई n² R/2। इसी प्रकार हम लिखेंगे लौह क्रोड वाली परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। लौह क्रोड वाली परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L से दर्शाएंगे। म्यू पाई n² R/2। यहाँ जो है L इक्वल टू μ0 R आएगा, μ0 R। तो जो μ R है लौह क्रोड वाली परिनालिका का आपेक्षिक चुंबकनशीलता है। तो हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ दिया हुआ है मान L0 का मान दिया हुआ है 2mH 2 मिली हेनरी। L का मान दिया है लौह क्रोड वाली परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। प्रश्न में दिया है लौह क्रोड युक्त परिनालिका पर स्वप्रेरकत्व 2.8 हेनरी है। क्रोड को हटाने पर स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी हो जाता है। यहाँ पर L0 का मान 2 मिली हेनरी और लौह क्रोड वाली परिनालिका का स्वप्रेरकत्व हो जाएगा 2.8। हम इसको डिवाइड करेंगे। इस वाले फार्मूला को इस वाले फार्मूला से डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। L/L0 μ0 μr पाई n² R/2। इसको डिवाइड करेंगे μ0 पाई n² R/2 से। हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 कैंसिल, μ0 पाई
n² r r। ये हमारा बच जाएगा L/L0 इक्वल टू म्यू आर। L/L0 इक्वल टू म्यू आर, इसको हम लिख सकते हैं या म्यू आर इक्वल टू L/L0। अब L और L0 का हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं। L का वैल्यू है 2.8 हेनरी, 2.8 हेनरी। L0 का वैल्यू है 2 मिली हेनरी। तो अब यहाँ हेनरी को मिली हेनरी में बदलेंगे। चलिए बदलते हैं मिली हेनरी में। 2.8 इंटू 10 पावर 3 mH, 2 mH डिवाइड करेंगे 1.4 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड करेंगे इसको। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1.4 10 पावर 3। अब ये मिली हेनरी भी कट जाएंगे, तो म्यू आर आ जाएगा 1.4 इंटू 1000। यदि इसको हम हल करते हैं तो ये आएगा 1400 म्यू आर का मान। यदि इसको हल करेंगे 1.4 इंटू 1000, 1.4 तो हमारा वैल्यू आएगा म्यू आर का मान लोह क्रोड वाली परिनालिका का आपेक्षिक चुंबकनशीलता जो आएगा वो 1400 आएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? यह सदिश है या अदिश? किसी दो लोह क्रोड वाली परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व 3.0 हेनरी है। क्रोड को हटाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 मिली हेनरी हो जाता है। उपयोग में लाए क्रोड की आपेक्षिक चुंबकनशीलता क्या है? हल। सबसे पहले हम लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है। आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। यह सदिश है या अदिश? तो यह जो है अदिश राशि है। आगे हम इसका आंकिक प्रश्न को बनाएंगे। वायु क्रोड वाली परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व m इक्वल टू म्यू नॉट m1 m2 a अपॉन l। यह है वायु क्रोड वाली परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व m0 इक्वल टू म्यू नॉट m1 m2 a अपॉन l। इसी प्रकार हम दूसरा सूत्र लिखेंगे। लोह क्रोड वाली परिनालिका
का लौह क्रोध वाली परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व M इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर M1 M2 A अपॉन L। यहाँ पर जो म्यू नॉट है ये अपेक्षित चुंबकांशीलता है वायु क्रोध वाली परिनालिका का अपेक्षित चुंबकांशीलता है। वायु क्रोध वाली परिनालिका का अपेक्षित चुंबकांशीलता है म्यू नॉट। म्यू जो आर है लौह क्रोध वाली परिनालिका का लौह क्रोध वाली परिनालिका का अपेक्षित चुंबकनशीलता म्यू आर। अब हम M को M नॉट से डिवाइड करेंगे। M को M नॉट से डिवाइड कर देंगे तो म्यू नॉट म्यू आर M1 M2 A अपॉन L पूरे का अपान म्यू नॉट M1 M2 A अपॉन L। M को M नॉट से डिवाइड कर दिए जो भी फार्मूला था। तो यहाँ देखेंगे ये L कैंसिल, म्यू नॉट कैंसिल, M1 M2 A जो फार्मूला बचेगा अब बचेगा M अपॉन M नॉट इक्वल टू म्यू आर। या हम लिख सकते हैं म्यू आर इक्वल टू M अपॉन M नॉट। M लौह क्रोध वाली परिनालिका अन्योन्य प्रेरकत्व 3 हेनरी दिया है। M नॉट वायु क्रोध वाली परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 मिली हेनरी दिया है। हेनरी को मिली हेनरी में बदलेंगे 3 × 10⁻³ मिली हेनरी। अब ये आ जाएगा 1.5 मिली हेनरी। ये और ये काट देंगे 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे 2 × 10⁻³ इक्वल टू 2000। जो म्यू आर का मान आएगा वो आएगा 2000। लौह क्रोध वाली परिनालिका का अपेक्षित चुंबकनशीलता लौह क्रोध वाली परिनालिका का अपेक्षित चुंबकनशीलता आएगा 2000। आज बस इतना ही और अगले वीडियो में फिर से 1 अंकित प्रश्न देखेंगे। 3 अंकित प्रश्न बचा है जो पेपर में अभी हर साल आ रहा है।